हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए हम आज जनरल साइंस के 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मतलब जो आपका जेट इंजन होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जैसे रॉकेट का इंजन है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संवेग रैखिक संवेग संरक्षण, यानी इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो शायद जब हम साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में क्यों ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है? तो इसका एक कारण है जड़त्व। क्योंकि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में है तो भ्रामावस्था में ही रहेगी, यदि कोई गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्योंकि जो साइकिल होती है वो स्टार्टिंग में क्या होती है, रेस्ट पोजीशन में होती है। जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग से हम उसको काइनेटिक एनर्जी देना चाहते हैं, जब उसे हम मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जड़त्व के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, मतलब जो भोजन में जो जहरीलापन होता है वो किस वजह से होता है, तो ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, जो एक रसायन होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसके द्वारा क्या होता है, भोजन में क्या है, जहरीलापन आ जाता है, जिसे हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फली, यानी जो बीन्स की फसल होती हैं वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? मतलब जो ऐसे कौन से हैं जो जीवाणुओं के द्वारा बीमारियां फैलती हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ। जो कुष्ठ रोग होता है वो क्या होता है, जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। मतलब जो सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ होते हैं उनको जैसे कोई बीमारियां हो जाती हैं, जीवाणु जनित रोग हो जाते हैं, तो उन पर क्या होता है, एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे शीतलीकरण की प्रक्रिया आप कहते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा तो जीवाणु जनित जो रोग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो लैक्टोबैसिलस जो होते हैं, जो एक जीवाणु होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, दूध दही के रूप में जम जाता है। और ये जैसे कि आप क्या करते हैं, जब दूध को जमाने के लिए थोड़ा सा उसमें दही डालते हैं तो ये क्या होता है, काफ़ी तेज़ी, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोवायरस वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगते हैं। उससे क्या होता है, दूध थोड़ी देर बाद जम जाता है, कुछ घंटों बाद। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? जो जड़ें होती हैं वो किस भाग से विकसित होती हैं? जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मूलांकुर से। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि गाजर एक प्रकार से क्या है? गाजर एक प्रकार से क्या है, तो आपको बता दूं कि गाजर है वो जड़ है, जड़ को हम खाते हैं। और आपका ऑप्शन, अगला क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हल्दी के पौधे को खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? जो हल्दी का पौधा होता है वो खाने योग्य कौन सा हिस्सा होता है? उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। जो प्रकंद होता है उसको हम खा सकते हैं, हल्दी के पौधे को। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? जो प्याज होता है वो तने का परिवर्तित रूप होता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि 1 किलो चीनी का भार कहाँ पर सबसे अधिक होगा? गहरी खान में अधिक होगा, ऊंचे पर्वत पर अधिक होगा, समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा और सर्वत्र समान होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि हमारे ये क्या है, पृथ्वी तल, ठीक है,
ये क्या है, पृथ्वी तल। और अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से तल से ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है, जो आदमी का शरीर मतलब कोई भी मास हो वो क्या है, बढ़ता है। और अगर हम इससे मतलब जो पृथ्वी का जो तल है इससे हम नीचे जाते हैं तो फिर इसका जो मास होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, जो मास होता है दोनों ही स्थितियों में इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं कि गहरी खान में अधिक होगा, ऊंचे पर्वत पर अधिक होगा, या समुद्र तल पर अधिक होगा। जो समुद्र तल की गहराई होती है वो काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए जो सबसे अधिक जो चीनी का भार होगा वो कहाँ पर होगा, समुद्र तल पर। एक और चीज़ है, इसका जो फैक्टर क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल, जब पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है जो अपनी ओर आकर्षित करता है हर एक चीज़ों को। ठीक है, जब जब चीज़ें पृथ्वी से दूर जाने लगती हैं तो उस गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे क्या वजन बढ़ता है। और जब पृथ्वी के तल से नीचे जाने लगती हैं तो भी जो गुरुत्वाकर्षण है अपनी ओर खींचता है। और जो बिल्कुल पृथ्वी के जो केंद्र पे होता है तो गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, 0 होता है। इस तरह से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण का बल का मान सर्वाधिक कहाँ होगा। तो या तो आप ऊपर जाइए या फिर नीचे जाइए तो फिर सर्वाधिक होता है। और जो इक्वेटर होता है, केंद्र होता है पृथ्वी का, वहाँ पर सबसे 0 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा, क्योंकि जो समुद्र तल है वो काफ़ी गहराई में होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जो चिकित्सा शास्त्र है मतलब जो मेडिकल एरिया है उसमें उसका जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस। किसको कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा इसका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फट जाएगा। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो गुब्बारा चंद्रमा पर जाकर फट जाएगा। क्यों फट जाएगा, क्योंकि जो पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसमें जो एटमॉस्फेयर है हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर। लेकिन जब चंद्रमा पर जाते हैं चंद्रमा पर हवा नहीं है, यानी इसको यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं वो नहीं है और वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो भी बहुत कम है। जैसे कि अगर उसमें हवा अंदर भरी होगी लेकिन बाहर दबाव नहीं होगी तो क्या होगा, जो हवा है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जिससे क्या हो जाता है वो गुब्बारा फट जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लिफ्ट का एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जो लिफ्ट में जो आदमी जाएगा, व्यक्ति जाएगा, वो एक समान वेग से जा रहा है तो अगर वो मतलब अगर त्वरित गति से जाता है तो फिर क्या होता है, उसमें उसके व्यक्ति के जो मास है उसमें फ़र्क पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं कि व्यंजक चूर्ण है वो क्या है। इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, जो कि क्या होता है कि जो फर्नीचर पे जो गंदगी जम जाती है उसे निकालने के काम आता है व्यंजक चूर्ण। और इसे व्यंजक चूर्ण का एक और उपयोग है, जैसे कि आपका जो ड्राई क्लीनर्स होते हैं वो व्यंजक चूर्ण को यूज करते हैं। जैसे कपड़ों पर गंदगी हो जाती है तो फिर उससे छुड़ाने के लिए काम आता है, गंदगी को दूर करने के काम आता है व्यंजक चूर्ण। तो जो इसको क्वेश्चन पे आते हैं, जो व्यंजक चूर्ण है वो किस तरह, वो कैसा है। तो ये व्यंजक चूर्ण एक तरह का कंपाउंड है, यानी एक यौगिक है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं कि गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर, श्यानता का मतलब होता है विस्कोसिटी, जो गैसों में जो विस्कोसिटी होती है वो ताप के बढ़ने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जब हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका जो मूवमेंट होता है गैसों का वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है, इसीलिए जो गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्यों। तो इसका जो क्या कारण है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बर्फ़ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो जो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका जैसे कोई झील है, झील में थोड़ा बहुत पानी तो होता नहीं है, काफ़ी पानी होता है। तो जो ठंड की वजह से क्या है, तो झील की ऊपरी परत होती है वो जम जाती है, लेकिन जो झील की जो निचली परत है उसमें क्या आता है, जितना नीचे जाते जाएंगे उतना पानी आपका तापमान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो
बर्फ़ के नीचे का जो जल का तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बल गुणनफल है। जो बल किसका गुणनफल है आपको बता दूं, जो न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, F=ma, जहाँ पे F क्या है फोर्स, m क्या है आपका मास और a क्या है एक्सेलरेशन। तो इस किस का जो गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, किसका है, द्रव्यमान और त्वरण का। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकी। क्या कहते हैं, आनुवांशिकी। मतलब जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो जितनी भी हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी होती हैं उनको बारे में हम जो जिस विज्ञान की उस शाखा में पढ़ते हैं उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। इसका जो और अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का मतलब क्या चीज़ समान होती है, और ये हमें इसके बारे में बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होता है। मतलब जैसे कि कोई वस्तु है ऊपर से गिर रही है, ठीक है, मतलब ब्रह्मावस्था से गतिक अवस्था में आ रही है, जो दो डिफरेंट मास की चीज़ें हैं तो उनका क्या चीज़ समान होगी, तो उनका क्या होगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण समान होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। मतलब संवेग और वेग के जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग, और जो संवेग होता है मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv, ठीक है। और जो वेग होता है, वेग को हम किससे कहते हैं, b से डिनोट करते हैं। अगर हम P/v देखें तो क्या हो जाएगा, mb/v, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, केवल m क्या होता है, मास, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। किसने की थी, थॉमसन ने। तो इसका जो एक आप सिंपल एक ट्रिक है इसे याद करने की, वो भी याद रखिएगा। इसको जो ट्रिक है उसे हम बोलते हैं ईंट पर नाच। क्या बोलते हैं, ईंट पर नाच। इन्हें याद रखने की ट्रिक है। मतलब ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, ट मतलब थॉमसन जो कि ये है थॉमसन, और प मतलब प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड, ना मतलब न्यूटन, और चा का मतलब चैडविक, ठीक है। याद रखिएगा ईंट पर नाच, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब थॉमसन। जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी वो रदरफोर्ड ने, और न्यूटन की खोज की थी वो चैडविक ने की थी। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर। मतलब जो जीव द्रव्य के जो अलग अलग करने की और उन्हें एक दूसरे से जोड़ने की जो संबंधित जो वनस्पति विज्ञान की जो शाखा है उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो जो परमाणु घड़ी है वो किसके अंतर्गत किसके प्रभाव के अंतर्गत काम करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पीजियो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्या होता है, पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके प्रभाव के अंदर काम कर दिया। अगला क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि क्वार्टज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। जो क्वार्टज घड़ियाँ होती हैं वो किसके सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दाब विद्युत प्रभाव। क्या होता है, प्रेशर इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। जो मानव शरीर होता है उसमें विटामिन ए कहाँ पर इकट्ठा होता है, संचित का मतलब होता है कहाँ पर कलेक्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत में आपका क्या होता है, स्टोर होता है। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो जो विटामिन सी है कहाँ पाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा आंवला होता है, नींबू होता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है वो विटामिन सी का एक सोर्स होते हैं। तो इसका यहाँ पे जो सबसे खट्टा पदार्थ क्या होता है,
आंवला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है इन दिए गए में। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो ब्रह्मांड में कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारे मतलब पृथ्वी पर ही देख लीजिए कि कितने 79% क्या है, पानी है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य सूर्य ग्रह के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। ये सबसे पहले किसने सिद्ध किया था, ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने ये बताया था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों तैयार हो जाता है, इसको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जो जल का क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, मतलब जो ऊष्मा का जो गुड कंडक्टर है उसके बारे में बताना है हमें। तो जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है वो क्या है आपका, पारा, जिसे हम सीसाबू बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट पर। यानी कह सकते हैं कि जैसे कि जब माउंट एवरेस्ट पर, मतलब जब किसी पर्वत पर ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, जो क्वथनांक है, जल का क्वथनांक क्या होता है, नीचे गिर जाता है। जिससे वजह से क्या है, खाना देर में पकता है। चावल की जगह यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि खाना, अगर हम किसी पहाड़ पर खाना पकाएं तो वो जल्दी क्यों नहीं पकता, क्योंकि जो उसका क्वथनांक है वो नीचे गिर जाता है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये हमें इसके बारे में बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, शैवालों की उपस्थिति की वजह से लाल सागर का लाल रंग हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जो पेनिसिलिन है वो क्या है, एक तरह से दर्द निवारक है, दवाई है। तो इसकी जो खोज किस थी, वो थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आ चुका है पहले प्रीवियस एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है रेफ्लेशिया। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। जो लाइफ साइकिल होती है उसकी दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। क्या होता है, पुष्प। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। सफ़ेद रक्त कण, जिसे WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे बढ़ाती है WBC कोशिकाएं। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। जो बायोलॉजी है उसके जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में माना जा सकता है, या फिर जनक भी कहते हैं, जनक करके भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। इसमें आलू है, गाजर है, प्याज है, मूँगफली है, कौन सा फल भूमि के नीचे पाया जाता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है। जो कोशिका को जो उसका जो आकार कौन प्रदान करता है, ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। मतलब कोशिका भित्ति होती है वो एक तरह का बाउंड्रीज होती हैं कोशिका के लिए, जो कि क्या करती है, उसको एक रूप प्रदान करती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है। जो पत्तियों का हरा रंग है वो किसकी वजह से प्राप्त होता है, मैं आपको बता दूं, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है क्लोरोप्लास्ट, क्या क्या दिया है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियों का हरा रंग होता है। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में स्थित है। नागपुर यानी महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, हमें ये इसके बारे में बताना है। तो सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है हमारे संसार में वो कौन सा है,
मुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। मतलब हमें ऐसे सांप के बारे में बताना है जो अपना घोंसला बनाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, किंग कोबरा क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। हमें बताना है जो पावो क्रिस्टेस है वो किसका वैज्ञानिक नाम है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मोर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। उसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम, वो है पावो क्रिस्टेसस। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी, जो व्हेल है, ब्लू व्हेल, वो क्या है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी होता है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा पक्षी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमिंग बर्ड है, वो सबसे छोटा पक्षी है। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है। तो कमरे को कैसे ठंडा किया जा सकता है, संपीड़ित गैसें को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। कैसी होती है, अनुदैर्ध्य। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि ये कोई वो है, ये कोई चिकना पृष्ठ है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई आई प्रकाश की किरण और टकरा कर क्या होती है, वो वापस चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और जैसे कि अगर कोई चिकना तल है, जैसे कि ये कोई प्रकाश की किरण आई और ऐसे करके ऐसे चली गई, ऐसे करके ऐसे हो गई, ये निकल गई, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। और जैसे कि ये है प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या होता है, जैसे कि एक कलर है, यहाँ पे कोई प्रिज्म रखा हुआ है, ठीक है, और ये अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गया, तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है। जो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तापक्रम क्या होता है, ये होता है आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे हम सेमी बोलते हैं, सेल्सियस है, सेल्सियस में भी पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली का मुंह के समीप क्यों रखते हैं। इसका जो क्या वैज्ञानिक कारण क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। आपने देखा होगा जो लाउड स्पीकर होता है उसका मुंह एक ही तरफ होता है, मतलब जो जहाँ पे उसका जो जहाँ से आवाज़ निकलती है उसके आसपास एक पृष्ठ लगा होता है, एक बॉडी बनी होती है, जिससे क्या होता है वो उसकी सीधी एक ही तरफ हवा में एक ही दिशा में क्या होती है, वो ध्वनि ऊर्जा जाती है, जो आवाज़ होती है वो जाती है। यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, जिसमें 50 क्वेश्चंस से ज़्यादा हैं, और पिछली भी वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया था। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम आपको जल्दी से जल्दी और भी वीडियो दे सकें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग।